जोड़कर रखने वाली पीढ़ियां अब बांटने में लगी है। धर्म को छोड़कर जातियों में छांटने में लगी है। और जहां प्रकट होकर भवानी शत्रुओं के सर काटती थी, उस तलवार से अब जवानी केक काटने लगी है। कि लगे कि मैंने मेरा परिचय ठीक दे दिया हो कि देश के गद्दार तुम अब तो सुधर जाओ, तुम्हारे हर एक बार का प्रतिकार हो। अरे महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूँ। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। लोग इन युवा पीढ़ी पे आरोप लगा देते हैं कि ये युवा तो जितने हैं ये तो आवारा है। माफ करना साहब, एक युवा किसी चौराहे पर मौज करने वाला और दूसरा सरहद पे जाके और खेतों में किसानी करने वाले युवा में अंतर होता है। बहुत अच्छे। युवा माँ भारती के पुत्र सीना तान लड़ने वाले हैं। युवा मित्रों मेरा साथ देना कि युवा माँ भारती के पुत्र सीना तान लड़ने वाले हैं। हमेशा राष्ट्र की रक्षा में सदैव सन्मुख बढ़ने वाले हैं। अरे इन्हें आवारा कहने वालों, जरा यह भी सुनते जाओ, ये गुलाब से नहीं तलवार से प्यार करने वाले। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे प्यारे, बहुत अच्छे भाई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अपने ही अपनों के साथ धोखा कर बैठे, घर के विभीषणों से देश शर्मिंदा है। मुंह पे करे तारीफ, पीठ पीछे बुराई, देश के शहीदों की करते जो निंदा है। अरे मेरा रंग दे बसंती चोला गान गा करके चूम लेते चाव से जो फांसी का फंदा है। और भारत के वीरों का अपमान सहा नहीं जाएगा। भारत के युवाओं में भगत सिंह जिंदा। बहुत अच्छे। वाह 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 दर्शन, बहुत अच्छे। ये देश की जनता उस शाहरुख खान हकले के बेटे को 25 वर्ष का बच्चा बताती है। वो हकला जो क 3 बार बोलता है तब जाके किरण बोल पाता है। उसके बेटे को देश की जनता 25 वर्ष का बच्चा बताती है। साहब वो भगत सिंह को जानते नहीं है, जिस युवक ने 23 वर्ष की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। क्यों गर्जना करनी पड़ती है? राम जी के भारत में दंगे करवाए जाते हैं। राम का गुणगान करो तो पत्थर बरसाए जाते हैं। हमने कभी आपको त्योहार मनाने से ना रोका, तुम हमेशा मन की करते रहे, हमने कभी ना टोका। तुम्हारी बेसुरी आवाजें हम प्रतिदिन सुनते रहे। हम ही थे जो मूर्ख जो तुम्हें अपना चुनते रहे। अब हम समझ गए, अब हम सीना ठोक कर कहते, तुम्हारी बेसुरी आवाजें राम भक्त सुन नहीं सकते। हमने कभी दुष्टपूर्ण ना कभी व्यवहार किया। तुमने हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया। तुमने कोमल कलियों को बेदर्दी से नोचा है और हमारी बहन बेटियों को जिंदा बेचा है। कभी नहीं था गद्दारी से वार किया था हमने, छोटे छोटे से बच्चों को तक मार दिया था तुमने आंखें फोड़ी, तन जलाया और अत्याचार किया। हम सहते रहे दर्दों को, स्वाभिमान नहीं झुकने दिया। हम झुके नहीं, रुके नहीं और किसी के बाप से ना डरने वाले हैं। हमें कमजोर मत समझना, हम मार कर मरने वाले हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह दर्शन। हमें कमजोर मत समझना। अगर लग जाए कि अब हिंदुओं के बीच रतलाम की धरती के इस लाल ने एक बात कह दी हो। लोग कह देते हैं कि हिंदुस्तान में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक भी व्यक्ति के हाथ खामोश अच्छे नहीं लगेंगे मुझे। कि 30-30, 40-40 हजार के बेटियों के हाथ में मोबाइल देने से कुछ नहीं होगा। 3000 की हाथ में इन्हें तलवार दो, ये अपनी रक्षा स्वयं कर लेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपनी बेटियों को धर्म ज्ञान दीजिए जी, बेटियों की अनुपम कहानी हो जाएगी। शास्त्र ज्ञान साथ साथ शस्त्र ज्ञान दीजिए, हाड़ा रानी सी इनकी जवानी हो जाएगी। एक हाथ में कलम, दूसरे हाथ शस्त्र हो, हथियारों में प्रकट भवानी हो जाएगी। और संस्कार आप इन्हें पूर्वजों के दीजिए, आपकी बेटी रानी मर्दानी हो जाएगी। और कोई अन्य धर्म का व्यक्ति आकर हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना लेता है और साहब कुछ हिंदुओं की बेटियां बोल देती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब वो सुने, कोई आएगा अब्दुल रूप राम घनश्याम सा लेकर,
तुम्हें खुशियां देगा अनेक कई उपहार को देकर। हाँ तुम्हारे सामने हिंदू धर्म की तारीफ करेगा, तुमसे जुड़ेगा, प्रेम भरी बातें करेगा। थोड़ा तुम्हारा मन भी विचलित होने लगेगा, उसकी प्रेम भरी बातों में मन खोने लगेगा। उसकी चाह तो यही है तुमसे प्रेम करना, प्रेम जाल में फंसा के नई नीतियां गढ़ना। अरे आएगा प्रेमी बनकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पहले करेगा लव और बाद में जिहाद कर देगा। वाह 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 वाह। और तालियां तो अब उठे कि जिहादी लड़कों को हिंदू लड़कियां बस लव जहाज के लिए चाहिए, वरना घर तो वो अपनी बहनों के साथ भी बसा लेते हैं। राष्ट्र सनातन धर्म की बात करने में कैसा डर। हमारी युवा पीढ़ी लोग कह देते हैं कि पुत्र राम नहीं बन रहे, संस्कार बचे नहीं। सब यह कह रहे हैं शिल्पा शिला गानों से संस्कार कैसे आएंगे। ऐसे ही चलेगा यदि होली टोली बॉलीवुड, पुरखे आपके कैसे करुणा को पाएंगे। अरे रामायण को तो कभी आपने पढ़ाया नहीं, बोलते हो पुत्र को राम आप बनाएंगे। अरे राजा दशरथ जी की मर्यादा को पहचानो, पुत्र आपके भी राम जैसे बन जाएंगे। पीढ़ी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर तलवार से केक काट रही है। हम उस भवानी का अपमान कर रहे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा सांगा और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्वाभिमान हुआ करती थी। वाह वाह। जोड़कर रखने वाली पीढ़ियां अब बांटने में लगी है। धर्म को छोड़कर जातियों में छाटने में लगी है। और जहां प्रकट होकर भवानी शत्रुओं के सर काटती थी, उस तलवार से अब जवानी केक काटने लगी। वाह वाह। यह दुर्भाग्य है हमारा। रजनीश भैया, लोगों ने कहा कि दर्शन उम्र तुम्हारी प्रेम मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करते हो। कॉलेज के तृतीय वर्ष में आ गया हूं, थोड़ा बहुत तो प्रेम का अनुभव मुझे भी है। कहते हैं बार बार चाहते हैं आपको, हम तुम्हारे लिए इश्क में चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ठठरी के बरे तुम्हारे खेत में तो लग रहे। कहते हैं बार बार चाहते हैं आपको, अपने इश्क के जाल में खूब झुमा रहे हैं। और तुम जिसे अपने ही कह रहे हो, तुम्हारे वो अपने तुम्हारे जैसे खूब घुमा रहे हैं। वाह। दर्शन लोहार किस स्वाभिमान से जीता है सुने। लाडला हूं माँ का मैं और बहुत दुलारा हूं, रूठती मनाती माँ का दुलार कैसे छोड़ दूं। जन्म देकर धन्य किया प्यारा ये जग दिखाया मेरे पिता, जीवन का आधार कैसे छोड़ दूं। और आज की आई हुई एक सुंदरी के लिए मेरे भगवान का उपकार कैसे छोड़ दूं। और 4 दिन के प्यार में मैं जिंदगी बर्बाद कर 20 सालों का माँ बाप का प्यार कैसे छोड़ दूं। बहुत अच्छे, बहुत सार्थक भाई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। गांव के इस शहर में बुद्धिजीवी लोगों की उपस्थिति में खड़ा हूं, कम उम्र के बड़े तजुर्बे के साथ। अगर अब लग जाए कि बड़ी बात कह दी हो, अगर घर परिवार में अनबन चल रही हो तो घर जाके खत्म कर लेना। वाह। कुछ धन दौलत के लिए हम माँ बाप को छोड़ देते हैं, निभाते आए बरसों से वो प्रेम कहीं ना टूट जाए। कुछ धन दौलत के लिए अपने कहीं ना छूट जाए। अरे बंटवारे के समय एक बात याद रख लेना तुम, 4 फीट के चक्कर में माँ बाप कहीं ना रूठ जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। 4 फीट के चक्कर में। वाह। एक कविता अगर आप सभी का मन हो और एक बड़े जयकारे के साथ, और अगर पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाकर अगर मुझे आदेशित करेगा तो मैं एक 2 मिनट की कविता मेरे आराध्य प्रभु श्री सांवरिया सेठ जी पे पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत दर्शन। अगर सुनना चाहते हो तो एक बार बजाओ। पढ़िए भाई पढ़िए। स्वागत दर्शन। आपने तमाम भजन सांवरिया सेठ जी पे सुने होंगे। एक कविता मैंने लिखी है, अनेक भजन गायकों ने इसके शब्द अपने भजनों में लिखे हैं। मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। बस इतना सा याद रखना कि जो हार जाता है वही मन पे धाम जाता है। जीवन भर दीदार करूं, बस इतनी ही बात है। दिल में बसा के रखूं सांवरे, मेरे ये जज्बात है। और अपना हिस्सेदार बना लूं आपको मैं सांवरिया, चरणों का मैं दास तुम्हारे, मेरी कहां औकात है। वाह 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 भैया।
चित्तौड़ जिले के मनप्या में एक धाम अलवेला है। सांवरिया सेठ के दरबार में लगा भक्तों का मेला है। अरे जिनके सुखद जीवन में मुश्किलें हजार हो जाती है, जो सांवरिया को चाह ले उसकी नैया पार हो जाती है। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे प्यारे। जो देखे सेठ का श्रृंगार वो मधुर सुख पाता है। जो देखे सेठ का श्रृंगार वो मधुर सुख पाता है। सेठ की कृपा से जीवन का उद्धार हो जाता है। भव्य जिसका दरबार अनोखा मनमोहित धाम है, जिनके नाम से भक्तों के हो जाते सारे काम है। अरे कभी कभी मन प्रसन्न और कभी ये अखियां रोती है। सांवरिया सेठ के दरबार में स्वर्ग की अनुभूति होती है। अरे कुछ तो होगा सांवरिया में, भक्त बहुत दूर से आता है। एक झलक देखने को लंबी कतारों में लग जाता है। हर भक्त दरबार की चौखट को चूमता रहता है। भक्तों की रक्षा करने हेतु सेठ वाहनों पे घूमता रहता है। जिसे अपने जीवन में स्वच्छ पथ नहीं मिल पाता है, वो फिर सांवरिया सेठ की ओर चला ही जाता है। अरे कितना अद्भुत है मेरा सेठ, हर मन को भा जाता है। मनप्या कभी ना पहुंचे तो सपने में आ जाता है। वाह 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 दर्शन, बहुत अच्छे भाई। तुम सेठ का हाथ थाम लो, जीवन सफल कर देता है। बस मांगने की ही देर रहती, सेठ भंडार भर देता है। चांदी सोने से दान पेटियां भरती रही। जब से बनने लगा मंदिर तब से पूर्ण ही हुआ नहीं। अरे तू ही मेरा सेठ सारथी, तेरी उतारू आरती। जय सांवरिया सेठ की ये दुनिया पुकारती। अरे भक्ति में होकर लीन भक्त पागल होने लग जाता है। सुंदर सी एक झलक देखने को रोने लग जाता है। बहुत अच्छे भाई दर्शन, वाह वाह वाह। मैं बहुत ठोकरें खाया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो सांवरिया। मैं इस दुनिया से नाराज हूँ, मुझे मना लो सांवरिया। अरे तेरी भक्ति में डूबकर तेरे चरणों में झुक जाऊंगा। जब तक तन में प्राण रहेंगे तेरे दर पे आऊंगा।